आज का जो थर्ड टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। ठीक है ना। जनरली होता क्या है, हम लोग यूजिंग नाइट्राइल, हम लोग नाइट्राइल का यूज करते हैं, जिसमें इसको बोल सकते हैं एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। ये लेते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाटर के 2 मोल लेते हैं और ड्राई ईथर लेते हैं। इसका जब यूज करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो जनरली यहाँ पे डायरेक्टली एल्डिहाइड या कीटोन ना बना के, पहले हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या होता है। जनरली होता ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है। तो माइनस क्या होता है, यहाँ पे अटैक करेगा, इतना तो कहानी आप लोग को पता होना चाहिए। तो जब माइनस इस पे अटैक करता है तो इसके ऊपर आएगा माइनस, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है। तो जनरली बनेगा क्या, RC, यहाँ पे बन जाएगा R आ जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया। और ये डबल बॉन्ड N आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। क्या बातें क्लियर हो गया, फर्स्ट इससे क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, इसके बाद होगा ये यहाँ पे MgX आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgX, क्योंकि ये प्लस है। बातें क्लियर हो गया, क्योंकि MgX प्लस वाला माइनस पे आ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर अटैक कराएंगे आप वाटर का, फिर अटैक किसका कराएंगे, वाटर का, H प्लस OH माइनस। बातें क्लियर हो गया। तो अब आप खुद देखिए H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ प्लस माइनस है वहाँ प्लस जुड़ेगा, जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जुड़ेगा। तो जनरली अगले स्टेप में ये होता है RC डबल बॉन्ड N H हो जाएगा और यहाँ पे R रह जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका MgX और OH। क्या बातें क्लियर हो गया, यहाँ तक आ रहा। फिर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, फर्दर डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, RC प्लस N माइनस H। क्या बात क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम लोग वाटर का H प्लस और OH माइनस अटैक कराते हैं। H प्लस और OH माइनस अटैक कराएंगे तो प्लस वाले पे क्या जुड़ेगा, माइनस, और माइनस वाले पे प्लस। तो कुछ इस तरह जुड़ेगा RCOH, यहाँ पे R है और यहाँ पे NH2। क्या बातें क्लियर हुआ, देख लीजिए। जहाँ NH था वहाँ पे एक और H जुड़ गया, क्योंकि माइनस पे प्लस जुड़ गया और प्लस पे क्या जुड़ गया, माइनस जुड़ गया, OH जुड़ गया। क्या बातें क्लियर हो गया। फिर होता क्या है अगले स्टेप में, अगर हम इसको ऐसे लिखें OH, होता क्या है, ये आपका यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, निकलेगा NH2 और वो H भी ले लेगा, तो माइनस NH3 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ R। जनरली ये क्या है, हमारा कीटोन है। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ आया तो डबल बॉन्ड जुड़ गया, ठीक है। तो ये कीटोन है, एसीटोन है। तो अगर आप देखेंगे एल्किल साइनाइड द्वारा हम लोग क्या बना दिए, कीटोन बना दिए। इसका समझ में आया आप लोग को मैकेनिज्म। 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr के साथ और H2O 2 मोल ले लीजिएगा, ड्राई ईथर का प्रेजेंट। इसका नाम होता है, 2 नाम होता है इसका। एक तो होता है मेथिल साइनाइड, इसको मेथिल साइनाइड भी बोलते हैं, और एक और नाम बोलते हैं एथेन नाइट्राइल। इन दोनों से आपको क्या बनाना है, आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाना है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो जनरली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, कैसे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और जनरली आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे तो समझ में आपको आएगा। पहले इतना नोट कीजिए, फिर एक अपने से ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे देखो CH3 है, इसको हम बता रहे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जनरली आपको पता है यहाँ पे CH3 MgBr में से कौन अटैक करेगा, CH3 माइनस अटैक करेगा। क्या बातें क्लियर हो गया, इतना तो बातें क्लियर होना चाहिए। CH3 माइनस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, आपका C पे अटैक करेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। तो जनरली CH3C, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड N पे माइनस आएगा। और जैसे ही माइनस आएगा ये पूरा प्लस वाला होता है, MgBr वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgBr। उम्मीद करते इतना समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ होगा।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, H2O आता है, H प्लस और OH माइनस। याद रखना प्लस हमेशा माइनस पे जुड़ेगा, माइनस हमेशा प्लस पे जुड़ेगा। तो ये देखो, ये माइनस है तो प्लस वाला जुड़ेगा, प्लस है तो माइनस वाला जुड़ेगा। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH और ये हमारा पूरा निकल जाएगा NG(Br)OH। क्या यहाँ पे बातें क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या होता है, इसको फिर माइनस मिलेगा और इसको प्लस मिलेगा। इसके बाद CH3 C प्लस NH माइनस और यहाँ CH3। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। फिर H2O अटैक करता है, फिर यहाँ पे कौन अटैक करेगा, H प्लस OH माइनस अटैक करेगा, माइनस वाले में प्लस जुड़ेगा, प्लस वाले में माइनस। तो जनरली कुछ इस तरह बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे CH3 C यहाँ OH हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ रहा होगा। यहाँ CH3 है और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। आया, आ रहा है। फिर ये H यहाँ पे देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, NH2 निकलेगा, NH2 पे माइनस आएगा, NH3 आ जाएगा लगभग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 निकल जाएगा, हाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा, C CH3 C डबल बॉन्ड O, NH3 तो निकल चुका और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ये CH3 को जा दीजिए। तो इसका नाम होता है एसीटोन। क्या बात है, समझ में आ रहा है? इसका शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, ठीक है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जनरली देखिए हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया हो, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे RMgx दिया, आपको दिया भी नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा। और यहाँ पे 2 मोल H2O। सिंपल सा आपको करना क्या है, सुनो पहले, ये R जो है, R जो भी होगा, इसको इस कार्बन में जोड़ देना, जोड़ लोगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा RCR, हाँ जो भी हो, CH3 C2H5 बेंजीन हो, कुछ भी हो, जोड़ देना, जोड़ लोगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना। आया नहीं आया, आया नहीं आया, ठीक समझ में आया? तो तुम्हारा मर्जी करे ठीक से कर लो और तुम्हारा मर्जी करे, हाँ नहीं एग्जाम में ये नहीं, बस आपको सिखाने के लिए बताया, हाँ सिखाने के लिए, तुम्हारी मर्जी है। सीखना चाहो तो कर लो और नहीं तो ये। हमको लगता है सीखना बहुत आसान है, क्योंकि सीख जाओगे ना तो हमेशा काम आएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन एक और ट्राई कीजिए, एक और ट्राई करेंगे आप लोग। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस प्रोडक्ट सही बनना चाहिए। एक सेकंड, एक ये बनाइए, हाँ एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन एक ये है। दोनों में से कोई दोनों कीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आप ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिए, सिंपल सा मैकेनिज्म से आप ट्राई कर लीजिएगा। हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सीधे आप लिखिए बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ C, ये CH3 C पे जुड़ेगा, कुछ यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे आप, और यहाँ पे क्या होगा, C से ये N निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देंगे, ठीक है ना। जो ये बना है उनका सही, बाकियों का गलत है। हाँ ये भी सही है। अगर आपने ये बनाया है C डबल बॉन्ड O CH3 तब भी सही है, नहीं CH3 के बाद डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो गलत है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह CH3 C, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, C6H5 जुड़ जाएगा C पे और यहाँ डबल बॉन्ड O। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। इसका नाम एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन है इसका नाम। अब यहाँ पे आप लोग का ये टॉपिक, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहला आप लोग का खत्म होता है। अब इसके बाद सेकंड हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपका नाम है एस्टर द्वारा। एस्टर द्वारा भी एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे हम, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग बनाएंगे। क्लियर है? तो पहले यहाँ तक आप लोग सारे बच्चे नोट कीजिए, और आप लोग को उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा। आगे का जो टॉपिक है वो अभी आगे बढ़ता है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, अब जो अगला टॉपिक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूजिंग एस्टर। अब हम एस्टर का यूज करके क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। क्लियर हो गया?
तो जनरली होता है एस्टर, बहुत बच्चे नहीं जानते क्या होता है। इसको पहचानने का तरीका RCOOR या R डैश लिखते हैं। इसको जनरली और एक तरीके से लिख सकते हैं RC_OOR। क्या बातें क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप लोग एस्टर पहचान ले आएंगे कभी भी आएगा तो, ठीक है ना। तो हम सीधे इसको एग्जांपल के थ्रू ही आप लोग को समझाते हैं। जनरली इसका एग्जांपल कुछ इस तरह है, CH3 CH2 या CH3 C_O OR। क्या बातें क्लियर हो गया? या R की जगह हम लोग लिखते हैं C2H5। आप CH3 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एथिल। 2 कार्बन है तो एथिल बोलोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे भी आ रहा है, लगभग O के बाद 2 कार्बन आ रहा है तो इसको एथेनोएट बोलोगे। क्या बोलोगे? एथेनोएट। क्या बातें क्लियर हो गया? इसका नाम होगा एथिल एथेनोएट। क्लियर हुआ ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या ले सकते हैं आप? CH3 MgBr। आप C2H5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ। और यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। देखिए आपको सिंपल सा मैकेनिज्म बता रहा है, मैकेनिज्म से समझोगे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, CH3 माइनस है, इतना तो पता है। माइनस अटैक कहाँ करेगा आपको पता है, रिलीज पे अटैक करेगा, इतना तो बातें क्लियर हो रहा होगा। जहाँ डबल बॉन्ड लगा है ये हमेशा का कहानी है। तो ये जनरली CH3 C, और ये देखो ये अटैक किया तो इसके ऊपर माइनस आएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूट के उसके ऊपर माइनस जाता है तो यहाँ पे O पे माइनस, तो सिंगल डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आया, माइनस पे ये प्लस वाला जुड़ जाएगा MgBr। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आया होगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे O C2H5 लगेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब इसके बाद देखिए कितना इजी रिएक्शन है। इसके बाद कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है ना, आएगा और ये पूरा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह निकलेगा। CH3 पहले ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, हाँ बाकी सब निकल गया है। अब माइनस के साथ आज मैं यहाँ पे मान लो तब H बचेगा, जो बचा है यहाँ पे, ठीक है ना, H आ जाएगा। और यहाँ पे जो निकला क्या निकलेगा, MgBr है, और यहाँ पे O C2H5 निकल जाएगा। इसका नाम होता है एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये आपको पता ही है एसिटल डिहाइड। क्या बातें क्लियर हो गया? बातें क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान दीजिए कैसे बना, क्लियर हुआ है? पहले यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो CH3 अटैक करेगा वो हमने जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे CH3 जुड़ भी तो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो गया, वही थोड़ा सा गलती हो रहा था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा O और ये पूरा निकला, वो पूरा निकल गया, ये तो सही है MgBr हो। और यहाँ पे जो CH3 आपका जुड़ा हुआ है उसको हम इधर ले लेंगे, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या बातें क्लियर हुआ? बातें क्लियर हो रहा है? गलती कहाँ हुआ था, जैसे कि फिर से एक बार हम बताते हैं, एक अलग एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3 MgBr के साथ, ठीक है। एक बार और देखिएगा, सिंपल सा था, बस ये CH3 हमने नोट नहीं वहां पे लिखा नहीं था। फिर यहाँ देखिए CH3 माइनस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गया? तो जनरली देखिए क्या होगा, C2H5 C इसके ऊपर O पे माइनस जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड में टूटेगा, और यहाँ पे MgBr जुड़ जाएगा, इसी पे MgBr, और C पे अटैक किया तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे O CH3। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो रहा है। सेकंड स्टेप बहुत इजी है, माइनस से आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये पूरा निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है अगले स्टेप में, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया प्लस Mg, और यहाँ Br और यहाँ O CH3 हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया, ये कीटोन बन गया है। एक और क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है आप लोग के सामने, C डबल बॉन्ड O CH3, ये दिख रहा है क्वेश्चन, और इसका रिएक्शन आपको कराना है CH3 MgBr के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। वहां पे ड्राई ईथर छूटा हुआ है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसका नाम आप लोगों को बता दें। हाँ, इसका नाम मेथ एथ ब्यूटेन टूओन, इसका नाम होता है ब्यूटेन टूओन। समझ में आ रहा है? और इसका नाम होता है मेथॉक्सी
मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। अब आगे आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम बता दिया गया, तो मैग्नीशियम बार बार नहीं, एक बार अपने से कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये जो CH3 है, CH3 है, ये आपका आपके यहाँ जुड़ जाएगा और ये पूरा निकल जाएगा। बस ऐसे नहीं सोचिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या लीजिए, बेंजीन रिंग लगा लीजिए और यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे C लगाइए, C के साथ डबल बॉन्ड दो और यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए और ये पूरा निकाल दीजिए। पूरा निकाल के किसके साथ जोड़ दीजिए, MgBr और OCH3। ये इजी है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन आपको मैकेनिज्म भी बताया गया है कि किस तरह आप मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लोग यूजिंग नाइट्राइल किए और एस्टर का यूज करके हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का। तो 3 लेक्चर आपके YouTube पे पढ़ चुके हैं। इसके बाद चौथा वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और लाइन बाय लाइन इस तरह सारी वीडियो मिलेगी, अगर आपको चैनल के सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।